हाय स्टूडेंट्स, आप लोग को इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 तक ऑब्जेक्टिव का वीडियो चला गया था। ये चैप्टर नंबर 6 हम लेके आए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन फंक्शन। और ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। सारा स्टूडेंट जो भी वीडियो देखने के बाद आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लेना। कॉपी में नोट करने के साथ ही जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है सभी के पास आप लोग इस वीडियो को शेयर करना। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा। इन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज फंक्शन ऑफ, बताइए। बोला कि इन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ। प्रोडक्शन फंक्शन में इन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ, आपको बताए हैं प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। आप लोग कॉपी में चेक कीजिए, लिखवाए हैं। बताइए, प्राइस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टोटल एक्सपेंडिचर, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगला पॉइंट देखिए, द बेसिक रीजन ऑफ ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज। बोला कि डिमिनिशिंग रिटर्न को ऑपरेट करने का बेसिक रीजन क्या है? द बेसिक रीजन ऑफ ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज स्कार्सिटी ऑफ फैक्टर्स, imperfect substitution between factors, both A and B, none of these। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर सी है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्लेन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। बताइए। बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्लेन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। आपको बताएं कि दो टाइप का प्रोडक्शन फंक्शन होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन में कुछ फैक्ट, देखिए शॉर्ट रन में क्या होता है कि कुछ फैक्टर फिक्स होता है, कुछ फैक्टर वेरिएबल होता है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फैक्टर में ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वेरिएबल। ये तो सबको कॉपी में भी लिखवा है, एक एक करके देखते रहो। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्लेन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। बोला कि कौन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बताइए, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को कौन एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को ही किस नाम से जाना जाता है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसी को इस नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया ना? सारा स्टूडेंट देखने बाद कॉपी में नोट कर लिया करो, तभी ये काम करेगा। अभी तो मान ले कि वीडियो देख लिया, लेकिन जब एग्जाम आएगा तब मुंह बातें रह जाओगे कि अब किससे मांगे नोट। इसीलिए देखो तो कॉपी में नोट करो। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन किससे रिलेटेड है? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तो सारा आपका कॉपी में लिखवाए हैं, एक एक करके कॉपी में लिखवाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिएगा, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। शॉर्ट रन में रिटर्न टू फैक्टर होता है, शॉर्ट रन में बताएं कि रिटर्न टू फैक्टर होता है, और लॉन्ग रन में क्या होता है? रिटर्न टू स्केल होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ए रेशनल प्रोड्यूसर लाइक टू ऑपरेट इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन। ये तो कॉपी में भी लिखा है। 3 स्टेज बताए होंगे, याद करो। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। एक VVI करके लिखवाए होंगे कि 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% कि किस स्टेज में एक रेशनल प्रोड्यूसर काम करेगा। तो देखो बताए होंगे, देखिए किस स्टेज में एक रेशनल प्रोड्यूसर आपको काम करेगा। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, नॉन ऑफ दीज।
बताइए किस स्टेज में काम करेगा? सेकेंड स्टेज में। किस स्टेज में काम करेगा? सेकेंड स्टेज में। अगला पॉइंट देखिएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन थ्री स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, देखिए 3 स्टेज होता है, आपको अभी भी बताएं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो बोला, यही बोला है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन थ्री स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, बोला कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, बोथ एमपी एंड एपी राइज। बोला कि पहला स्टेज में एमपी भी बढ़ता है, एपी भी बढ़ता है। एमपी राइज, केवल बोला कि एमपी बढ़ता है, मार्जिनल प्रोडक्ट, एपी फॉल, एवरेज प्रोडक्ट हटता है, एमपी इज 0। नहीं, आप लोग याद करो, फर्स्ट स्टेज में बताएं कि दोनों बढ़ता है, पहला स्टेज में बताएं कि दोनों बढ़ता है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है, एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ता है। तो फर्स्ट स्टेज में आप लोग याद रखना दोनों बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 का बी होगा। अगला पॉइंट देखिए 7 नंबर, एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज। ये तो बहुत आसान टॉपिक आ गया, आपको कॉपी में बताएं कि केवल लॉन्ग रन में ही सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये आप लोग कॉपी में देखा करो, एक एक करके नोट किए हैं। तो किस टाइम में हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं? केवल लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग रन, ऑल ऑफ दिस। बताइए तो किस में? लॉन्ग रन में। अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर है, प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस एज। प्रोडक्शन फंक्शन को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? क्यू एक्स इजकल टू पी। क्यू मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स, पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ गुड्स एक्स। क्यू एक्स इजकल टू एफ ए बी सी डी। क्यू एक्स मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स, एफ मतलब फंक्शन, ए बी सी डी क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ए बी सी डी आपका क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आगे देखिए, इसका मतलब क्यू एक्स इजकल टू डी एक्स, नॉन ऑफ दिस। ये आप लोग को तो कॉपी में भी बताएं, प्रोडक्शन फंक्शन को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है? इसको बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ, समझ में आ गया? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एफ मतलब फंक्शन, ए बी सी डी ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, विच फैक्टर्स अमंग द फॉलोइंग वी फाइंड इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। कौन सा फैक्टर को प्रोडक्शन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में फाइंड करते हैं? विच फैक्टर अमंग द फॉलोइंग वी फाइंड इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन में कौन सा फाइंड होता है? फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। ये तो सब समझ में आ गया होगा। शॉर्ट रन में दोनों होता है, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। तो शॉर्ट रन में दोनों होता है। ये तो कॉपी में भी एक एक करके लिखवाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए कर्व विच राइज फर्स्ट। बोला कि एक कर्व जो पहले बढ़ता है एंड स्टार्ट डिक्लाइन आफ्टर दैट इज कॉल्ड। बोला कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो शुरू में बढ़ता है अब बाद में जाके घटना शुरू करता है? एपी, एमपी, टीपी। अब बताइए इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। आपको एक डायग्राम बनाए थे, याद करो। इसको इस तरह से बोलते हैं एपी, इसको बोलते हैं एपी, और इसको क्या बोलते हैं? एमपी। शुरू में देखो एमपी भी बढ़ा, एपी भी बढ़ा, शुरू में दोनों बढ़ा। यहां से होता है एपी। देखो यहां पर इसको बोलते हैं टीपी। देखो शुरू में देखो एपी, एमपी भी पहले बढ़ा घटना शुरू किया, एपी भी पहले बढ़ा घटना शुरू किया, टीपी भी पहले बढ़ा और उसके बाद क्या होगा? घटना शुरू किया। तो तीनों है, एपी भी पहले बढ़ता है, एमपी भी पहले बढ़ता है और टीपी भी बढ़ता है, और बाद में जाके तीनों के तीनों घटना शुरू करता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। अगला पॉइंट देखिएगा,
व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बताइए। ये तो सब देख के खुश हो गया होगा। बताओ कौन सा इसका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये तो कॉपी में अनेकों बार बता चुके हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑल ऑफ दी। बताइए जो आंसर सही हो आप लोग कमेंट में भी मेंशन करना है। ये तो 2 मिनट में सब के सब स्टूडेंट बता सकता है। ये अनेकों बार रिपीटेड है, कितना बार क्वेश्चन आया है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। लैंड, लेबर, कैपिटल। समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू, बताइए। ये भी तो क्वेश्चन सब के सब बता देगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू बोथ शॉर्ट रन ए लॉन्ग रन, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, वेरी लॉन्ग रन। अब बताओ कमेंट में मेंशन करो जल्दी से। इसका सही आंसर क्या होगा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को शॉर्ट रन भी प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। लॉन्ग रन ये आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन को क्या बोलते हैं? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। किसी को दिक्कत? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है और सबसे अधिक बार रिपीट होने वाला भी टॉपिक है। अगला पॉइंट चलिए। एन एक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज, एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज। बताइए इसमें से एक्टिव फैक्टर कौन है? एक्टिव मतलब सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है? सबसे ज्यादा एक्टिव कौन रहता है? कैपिटल, लेबर, लैंड, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या है? लेबर। ये सबसे ज्यादा एक्टिव फैक्टर है क्योंकि देखते हैं ना लेबर इधर से उधर हमेशा होते रहता है। लेबर का काम हमेशा होता है, बाकी सब किसी का काम हमेशा नहीं होता है। तो एक्टिव फैक्टर कौन है? लेबर है। अगला पॉइंट देखिए। व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, बोला कि जब एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। देखिएगा व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम देन मार्जिनल प्रोडक्ट इज, देखो जब यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम हुआ तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ? जहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट देखिएगा, जहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम हुआ मार्जिनल प्रोडक्ट इसको क्या किया? कट किया। जहाँ पर आपका एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम हुआ वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट इसको कट किया। तो देखिए दो, जहाँ पर दो लाइन आपस में बराबर हो समझ जाना कि वहाँ पर दोनों लाइन इक्वल है। समझ में आ गया? दो लाइन जहाँ पर बराबर हो समझ जाना कि वहाँ पर दोनों लाइन इक्वल है, यही आपको बोला है। When the average product is maximum, the marginal product is equal to AP, less than AP, more than AP, any of the above। बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या है? इक्वल टू AP। देख लो जिस पॉइंट पर MP AP को कट करता है वहां पर समझ जाना ना कि दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। देखिए एक वीडियो हो गया, एक और वीडियो है आप लोग का जाएगा।